Hello, dear students. I'm here today with the second part of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के वीडियो को नहीं देखे हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन से फेस टू फेस नहीं हुए हैं, उन्हें मेरा एक सजेशन है कि वो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को जरूर से जरूर देखें ताकि आपको सेकेंड पार्ट क्लियरली समझ आ सके और कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे. So let's start this chapter, the second part of this chapter. Before starting this chapter, I must take you back to the flashback of my first video of this chapter. मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में नेल्सन मंडेला से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं that this chapter Long Walk to Freedom, this chapter is an autobiography. ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है, written by नेल्सन मंडेला. इट मीन्स नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर यानी कि अपने ऑटोबायोग्राफी को लिखा हुआ है. उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट, एक स्मॉल पार्ट, एक एक्सकर्सन जो है वो इस चैप्टर में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक में. तो अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलती हूँ. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के फ्लैशबैक में मैंने आपको बताया था कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था और उन्होंने इस दिन एम्पी थिएटर में जो कि प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में ओथ टेकिंग सेरेमनी में ओथ टेक किया था विथ 2 डिफरेंट पीपल एंड हिज डॉटर जिनानी. मैंने आपको बताया था कि जिनानी कौन है? नेल्सन मंडेला की डॉटर है. ओके, और मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में ये भी बताया था कि उन्होंने जो स्पीच दिया था, अपनी उस स्पीच में उन्होंने क्या क्या कहा था. तो अब मैं उस स्पीच के एंड करने के बाद मैं आपको इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में ले जाती हूँ. जब उन्होंने स्पीच दिया यानी कि जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा था, उस टाइम जो उन्होंने स्पीच दिया था, उस ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर्स थे, ये सारे जो थे वो एक मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस किए. वहां पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स बाय मिलिट्री फोर्स. इट मीन्स साउथ अफ्रीका के मिलिट्री फोर्स के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर्स थे, ये सारे ने मिलकर बहुत ही मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस यानी कि बहुत ही अद्भुत परफॉर्मेंस वहां पर दिया था. जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी, ब्लैक प्रेसिडेंट की जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी, उनके सम्मान के लिए उन्होंने ऐसा किया था. वो जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जहां पे अब व्हाइट स्किन पीपल की जगह पर ब्लैक स्किन पीपल यानी कि नेल्सन मंडेला जो थे वो वहां के न्यू प्रेसिडेंट बने थे, उनके सम्मान के लिए उन्होंने ये सब किया था. नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में ये कहते हैं कि वहां के जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला को आकर वहां पर सल्यूट किया, उनके सामने लॉयल्टी की, अपने वफादारी से काम करने की शपथ लिया, उन्होंने प्लेस किया. ये सारी चीजें वो बताते हैं कि सालों पहले जब नेल्सन मंडेला को जेल में डाला गया था, नेल्सन मंडेला मैं आपको बता दूं 30 इयर्स तक वो कहाँ थे? प्रिजन में थे. प्रिजन यानी कि जेल में थे. तो 30 इयर्स तक जेल में जिन लोगों ने डाला था, वही सारे लोग जो है आज नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे और उन्हें उनके सामने अपनी ही वफादारी की कस्में खा रहे थे. ये नेल्सन मंडेला को बहुत ही प्राउड फील कराता है. और वहां पे जो मिलिट्री फोर्स थी, उन लोगों ने अलग अलग कलर्स यानी कि सेवरन ऑफ इम्पाला जेट, साउथ अफ्रीका का एक जेट था जिसका नाम है इम्पाला जेट, उस इम्पाला जेट के जरिए उन्होंने स्मोक यानी कि धुएं के जरिए आसमान में, ओपन स्काई में धुएं के जरिए उन्होंने साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनाया जिसमें कि अलग अलग कलर्स थे जो मैं आपको बताती हूँ.
A chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold. जो chevron of Impala jets थे उन्होंने आसमान में इन सारे कलर्स के स्मोक यानी कि धुआं के साथ उन्होंने परफॉर्म किया, जो कि साउथ अफ्रीकन का जो फ्लैग था उसके कलर्स को उन्होंने वहां पर शो किया इन द ऑनर ऑफ नेल्सन मंडेला। फिर जो है नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आज इस फ्रीडम यानी कि इस फ्रीडम वाले डे में आज ये जो कंट्री था साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो उस दिन फ्री हो चुकी थी व्हाइट स्किन पीपल के रूल से। जो वहाँ का जो एक्सप्लॉयटेशन वाला जो रूल्स था, जो सोसाइटी थी, जो डिफरेंस थे, जो डिस्क्रिमिनेशन थे, उससे वो कंट्री आज आजाद हो चुकी थी। और उस दिन वहां पर 2 नेशनल एंथम प्ले किए जा रहे थे। जनरली हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री का एक नेशनल एंथम होता है, बट उस दिन वहां पर साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम प्ले किए जा रहे थे, जिसमें से एक था व्हाइट स्किन पीपल का और दूसरा था ब्लैक स्किन पीपल का। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वहां पर 2 नेशनल एंथम्स जो है वो प्ले किए जा रहे थे, जिसमें एक व्हाइट स्किन पीपल का था और एक ब्लैक स्किन पीपल का था। हाँ, हालांकि ऐसा है कि व्हाइट स्किन पीपल और ब्लैक स्किन पीपल दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम को सही से नहीं पकड़ पा रहे थे, प्ले नहीं कर पा रहे थे। बट नेल्सन मंडेला सेज हियर दैट although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। वो कहते हैं कि धीरे धीरे ये जो नेशनल एंथम का जो वर्ड्स है वो लोग वहां के धीरे धीरे अपने हार्ट से, अपने दिल से एक्सेप्ट करेंगे और उस दिन वो बिल्कुल प्रॉपरली सही तरीके से नेशनल एंथम प्ले कर पाएंगे और उस दिन एक नेशनल एंथम होगा एज अ वन। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला ये कहते हैं, वो बताते हैं कि उन 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी के फर्स्ट टाइम में यानी कि फर्स्ट डिकेड में वहां पर क्या था, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिफरेंसेस थे, अपार्थाइड था, डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन ऑफ द पीपल। वहां पे लोग ब्लैक और व्हाइट कलर जो स्किन का होता है उसके बेस पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे और इस वजह से ब्लैक स्किन पीपल जो थे वो पॉवर्टी, इनह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमिलिएशन जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। और आज नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि इन द लास्ट डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी के लास्ट डिकेड में, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में आज यहाँ के लोगों के पास राइट्स हैं, फ्रीडम है, यानी कि अधिकार है उनके पास फ्रीडम है। कैसा फ्रीडम? फ्रीडम टू से समथिंग, फ्रीडम फ्री टू run anywhere, free to say, free to speak, free to deliver speech anywhere। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज वहां के लोग पॉवर्टी जैसे बॉन्डेज से फ्री हैं, उनके पास आज राइट से कुछ भी करने का, और इस तरह से वो प्राउड फील करते हैं कि इस सेंचुरी के लास्ट डिकेड में आज यहाँ के लोग फ्री हैं, आजाद हैं, उनके पास अपने अधिकार हैं। आगे नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि उनका जो कंट्री है यानी कि साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत ही रिच है। किस चीज में? मिनरल्स में, जेम्स में। उस कंट्री में बहुत पाए जाते हैं ये सारी चीजें। बट नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारा जो नेशन है यानी कि साउथ अफ्रीका जो है वो अगर रिच है, अगर इस कंट्री का जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो है यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का बिहेवियर, यहाँ के लोगों का नेचर। सो नेल्सन मंडेला सेज दिस। नेक्स्ट आगे नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में कहते हैं कि आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज time and again I have seen men and women risks and give their life for an idea। नेल्सन मंडेला यहाँ पर इस कंट्री के फ्रीडम का क्रेडिट खुद को नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आज अगर साउथ अफ्रीका फ्री है इनह्यूमन बिहेवियर से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, अपार्थाइड से, तो ये सिर्फ उनकी वजह से नहीं, वहां के बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया और उनकी वजह से ही आज जो है वो उनके करेज, उनके ब्रेवरी की वजह से आज ये कंट्री फ्री है। और आगे जो है नेल्सन मंडेला इस कंट्री के फ्रीडम को हमेशा हमेशा बनाए रखेंगे और कभी भी पहले जैसा कंडीशन नहीं आने देंगे। नेल्सन मंडेला कहते हैं आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वो ये कहते हैं कि करेज का मीन्स एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, यानी कि डर का अभाव नहीं होता है।
बट द ट्रैम्फ ओवर इट। बट क्या होता है, करेज का मतलब होता है जो डर है, डर तो सबके अंदर होता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर किसी चीज का डर नहीं है, डर तो सबके अंदर होता है। और फ्रीडम फाइटर्स के अंदर भी था, नेल्सन मंडेला के अंदर भी होगा। तो वो कहते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं कि डर का ना होना। उनका कहने का मतलब है कि करेज मीन्स होता है उस डर पे विजय प्राप्त करना, ट्रैम्प, विक्ट्री हासिल करना, जीत हासिल करना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। वो कहते हैं कि ब्रेव मैन, बहादुर इंसान वो नहीं होता है जो कि डरता नहीं है, जो डर नहीं, जिसके अंदर डर वाला फीलिंग नहीं होता है, बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर। बट वो लोग ब्रेव होते हैं जो उस डर के आगे अपनी जीत को हासिल करते हैं। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, बहुत ही फेमस है आज के टाइम में ये कोट। तो उसी तरह से नेल्सन मंडेला का कहना था कि ब्रेव मैन वो होता है जो अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, वही इंसान ब्रेव कहलाता है। आगे वो कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। यानी कि कोई भी इंसान जन्म से हेट करने के लिए नहीं बना होता है कि उसके स्किन के कलर के बेसिस पे उसे हेट किया जाए, या फिर उसके लाइफ के बैकग्राउंड की वजह से उससे हेट किया जाए, उसके रिलीजन की वजह से हेट किया जाए, उसकी सोसाइटी की वजह से हेट किया जाए। ऐसा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं कि हमें हेट ना करें ऐसा नहीं सीखना चाहिए, हेट करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर लोग हेट करना सीख जाते हैं, नफरत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। इट मीन्स नफरत वही होता है जहां पर लव होता है, अफेक्शन होता है, प्यार होता है। इसलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए ताकि उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सके। For love comes more naturally to the human heart than its opposite। क्योंकि लव एक ऐसा फीलिंग है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है, खुद आता है। नफरत लोग करते हैं, यानी कि किसी वजह से करते हैं, बट लव जो होता है वो नेचुरली आता है। इट इज अ नेचुरल एक्सप्रेशन, नेचुरल फीलिंग। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला ये बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होता है। यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ लिखा है, द फर्स्ट वन इज ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, एंड द सेकंड वन इज ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, कम्युनिटी, कंट्री। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य होता है। हर इंसान के पास दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन उसके फैमिली के लिए होता है, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ, उसके बच्चों के लिए होता है। और दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है वो उसकी कंट्री के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए और उसके कंट्री के लोगों के लिए होता है। ये ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात नेल्सन मंडेला इसलिए कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि पहले मैं जो था वो बस एक ही ऑब्लिगेशन को लेकर चल रहा था, बट धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि फ्रीडम का अर्थ क्या होता है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने दोनों ऑब्लिगेशंस को फॉलो किया। नेल्सन मंडेला ने इन दोनों ऑब्लिगेशंस के बारे में इसलिए बात किया है कि वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ब्लैक स्किन पीपल, जो कि नेल्सन मंडेला थे, ऐसे लोगों के लिए वहां पर इम्पॉसिबल था इन दोनों ऑब्लिगेशंस के साथ जीना, इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना। साउथ अफ्रीका में जो भी इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग जीना चाहता था, जीने की कोशिश करता था, उसे या तो पनिश किया जाता था या तो आइसोलेटेड कर दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में जो इंसान अपनी ड्यूटी अपने लोगों के साथ फुलफिल करना चाहता था वो अपने घर से अलग हो जाता था, या फिर जो अपनी फैमिली के लिए अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करता था उसे उसका फर्स्ट ऑब्लिगेशन जो था वो फुलफिल नहीं कर सकता था। इसलिए वो कहते हैं कि वो सिर्फ अपने एक ऑब्लिगेशन को पूरा कर रहे थे, बट धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उन्हें दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। वो एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे थे। नेल्सन मंडेला सेज दैट आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं एक आजाद होने की भूख को लेकर जन्म नहीं लिया था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। इट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि मैं एक आजाद होने की भूख के साथ मैं जन्म नहीं लिया था। मुझे जन्म लेने के बाद पता चला कि मुझे भी आजाद होना है, मुझे भी फ्री होना है।
फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरह से फ्री। वो पहले जब अपने बॉयहुड में उन्हें लगता था कि वो तो फ्री हैं, आजाद हैं, बट धीरे धीरे उन्हें पता चला कि नो, ही इज नॉट फ्री, एक्चुअली ही इज नॉट फ्री। वो कहते हैं कि इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। उन्हें तब पता चला कि उनके जो बचपन की आजादी थी वो तो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। जब उन्हें ये पता चला एज अ यंग मैन कि उनकी जो आजादी है, उनका जो फ्रीडम है, वो तो उनसे छीना जा चुका है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब उनके अंदर फ्रीडम की भूख जागी, आजादी का हंगर उनके अंदर आया। और एट फर्स्ट, सबसे पहले एक स्टूडेंट के रूप में वो चाहते थे खुद को आजाद करना। उन्हें कहीं भी पढ़ना, कहीं भी जहां वो चाहे वहां जाकर पढ़ सके, ऐसी आजादी चाहिए थी उन्हें। वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जहां भी वो जाना चाहे, जहां उन्हें पसंद हो, जो भी वो चूज करना चाहे। बाद में एज अ यंग मैन, एक यंग मैन की तरह जोहानिसबर्ग में उन्होंने अपने बेसिक फ्रीडम्स को अचीव करने की मांग की। वो ये चाहते थे अपनी फैमिली के साथ रहना, मैरिज करना, इस तरह की जो फ्रीडम थी वो उन्हें चाहिए था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट धीरे धीरे उन्हें ये पता चला कि सिर्फ वो ही एक ऐसे इंसान नहीं थे जो फ्री नहीं थे। उनके ब्रदर्स, सिस्टर्स, वो भी फ्री नहीं थे। उनके नेबर्स, कोई भी फ्री नहीं था उस टाइम साउथ अफ्रीका में। दैट इज वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब नेल्सन मंडेला ने क्या ज्वाइन किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ द एंटायर कंट्री एंड इट्स पीपल। और तभी जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तब उनकी जो अपनी आजादी की जो भूख थी वो ग्रेटर हंगर बन गया उनके कंट्री के लिए और उनके कंट्री के लोगों की फ्रीडम के लिए। वो कहते हैं कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। नेल्सन मंडेला का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, और ये एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी कभी भी क्वेश्चंस आते हैं कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग था नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग? तो वो ये कहते हैं कि नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि उनका ये जो डिजायर था फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल एंड इट्स कंट्री, हिज कंट्री, ये उन्हें एक यंग मैन से एक बोल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्हें एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से टू बिकम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया, जो कि वो 30 इयर्स तक प्रिजन में थे। वो कहते हैं अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ये नेल्सन मंडेला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, और एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ओके, सो वो ये कहते हैं कि ये जो ग्रेटर डिजायर था फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल एंड हिज कंट्री, ये उन्हें एक सिंपल यंग मैन से एक बोल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक ऐसा इंसान जो कानून, नियम, लॉ को मानता था, उसे एक क्रिमिनल बना दिया। और एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक ऐसे इंसान में चेंज कर दिया जो कि विदाउट अ होम हो गया, जो कि इधर उधर वांडर करने वाला पर्सन बन गया। और इस तरह से उन्हें ये पता चला कि I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। यानी कि जब उन्हें पता चला कि फ्रीडम नहीं है लोगों के पास, तो उनके पास जो बची खुची फ्रीडम थी उससे भी वो एंजॉय नहीं कर सकते थे। इस तरह से उन्हें ये सारी बातें समझ आई, और लास्टली वो ये कहते हैं कि वह इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जो किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है, उसकी आजादी को छीनता है, वो क्या होता है? इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड मीन्स घृणा, हेट्रेड मीन्स नफरत। And at the last, Nelson Mandela has said that I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, कि मैं भी सही मायने में फ्री नहीं होऊंगा अगर मैं किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को उससे छीनता हूं। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। जो oppressed होता है और जो oppressor होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, जो कि ह्यूमैनिटी को, मानवता को एक दूसरे से छीन लेते हैं, दूर कर देते हैं। तो ये था नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट, जो कि आपके बुक में दिया गया है एज अ चैप्टर। आई होप आप सबको को ये समझ आ गया हो। और मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि जो बच्चे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ना देखे हो, वो उसे जरूर देखें, ताकि आप
फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट को कोरिलेट कर सके और अच्छे से समझ सके, और आप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कर सकें। लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज करें, अपनी क्वेरी को पूछें, उसे मैं आपको रिप्लाई करूंगी। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।